click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार हम कुछ नया लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस बार से हम जानेंगे कि इस सितंबर के महीने में क्या क्या फेस्टिवल्स पड़ने वाले हैं और उनका क्या महत्व है और हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम स्वागत करते हैं सुनील जी का। नमस्कार सुनील जी। बहुत बहुत स्वागत पूनम जी, आपका भी, आपके चैनल का भी, और हम सबको सूत्र में बांधने वाले सुनील जॉन साहब। हिंदू मान्यताओं को या फिर संसार में होने वाले जो भी धर्म से जुड़े हुए गतिविधियां हैं उनके ऊपर उनका समय समय पे आदेश आता है और आप लोग हमारे साथ जुड़ के करते हैं। ये बहुत ही अपने आप में अच्छा बेहतरीन है। इन्होंने कहा, सुनील जी का आदेश हुआ कि इस बार हमें जो है ना पंचांग के ऊपर या हर महीने में जो पर्व बनाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो ये कुछ जानकारियाँ मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। इस बार सितंबर में जो पर्व आदि इत्यादि मनाए जाएंगे, क्या उनके महत्व रहेंगे और इसके जो है क्या क्या इनके नाम हैं। एक थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए, पंचांग जो है जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक सब छपते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पंचांगों में कुछ त्योहार जो हैं सर्व मान्यता से हैं और कुछ त्योहार जो है ना लोक मान्यता से हैं, जो अपने यहीं पे विशेष हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अत्यधिक ज़्यादातर लगभग चीज़ें बड़ी जो सब सीखती हैं। जी, मैं स्क्रीनशॉट करती हूँ आपके साथ। जी, तो ये सब ये जितना भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, एकादशी, प्रदोष व्रत, पूर्णमासी, अमावस्या, हम सब इस आगे चलकर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जी जी, देखिए क्या है कि पूरे महीने के अंदर, पूरे मास चंद्र मास के अंदर एकादशी के व्रत, प्रदोष व्रत जो भगवान शिव के लिए रखे जाते हैं, पूर्णमासी जिस दिन चंद्रमा का विशेष व्रत रखे जाते हैं, अमावस्या जो पितरों के लिए की जाती है, सूर्य संक्रांति जिसके अंदर जिनका सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर कमजोर हो या एक्चुअली संधि काल के अंदर हो, और इसमें 10 महाविद्या जयंती के द्वारा 10 विद्याओं काली, छिन्नमस्ता आदि इत्यादि, और दूसरा इसी माह के अंदर श्राद्ध भी चालू हो जाएंगे, तो उनका भी इस पूरे कार्यक्रम में उनको भी विवेचना। जी, देखा जाए तो सितंबर के हिसाब से जो महीना शुरू होने वाला है, जो सितंबर जो शुरू होने वाला है, यहाँ से अब हमारे फेस्टिवल सीजन धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सितंबर का पंचांग हमारे लिए कुछ विशेष लेकर आया है। जी, देखिए क्या है, वैसे तो पूरा संसार ही पर्व में है, लेकिन तो अब जो श्री भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, ये कह लीजिए इसी महीने से पहले जो आपके अगस्त के अंदर जो रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद लगातार त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक पर्व है जिसमें हर पर्व का अपने आप में महत्व है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे शेयर किया है, इसमें ललही छठी पूजा ये बिहार की तरफ में मनाई जाती है, ये 1 सितंबर को रहेगी। फिर इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी 3 सितंबर को रहेगी। संत ज्ञानेश्वर पर्व, देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का अपना में बहुत ही महत्व है, कम से कम हिंदुस्तान में तो बहुत है और पूरे संसार में ही है, क्योंकि त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, तो भगवान कृष्ण वो मध्य में है, उनको समन्वय भाव भी आता है और उनको राजनीति के भी उनको समझते हैं। तो इसलिए जो बीच का जो मध्य मार्ग है वो भगवान कृष्ण के पास आया हुआ, तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का अपने आप बहुत महत्व बना। ये प्रेम का भी सूचक है और ये जो है
अपने हक की लड़ाई लड़ने का भी ये सूचनाएं देता है। कृष्ण जन्माष्टमी ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं, तो इसके आप उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। धनिये के बीज की बनी हुई मिठाई और इन चीज़ों के साथ कतली फल मेवा से आप जो है अपने पूरे दिन में भगवान की उपासना करते हैं। और रात्रिकालीन में जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तो चरणामृत लेकर और चंद्र दर्शन से, क्योंकि इसमें चंद्र दर्शन का बहुत महत्व है, तो चंद्र दर्शन से इस दिन व्रत खोला जाता है, क्योंकि ये लड्डू गोपाल की पूजा है। लड्डू गोपाल मतलब भगवान कृष्ण का जो बाल रूप था, और देखिए उनका तो जो जन्म हुआ है वो ही कारागृह में बताया गया, तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये बंधनों से मुक्ति का भी एक पर्व है। तो इस दिन जो व्यक्ति पूजा उपासना करता है, एक तो उनको संतान प्राप्ति होती है, और दूसरा जो तमाम प्रकार के बंधन है उनसे भी उसको छुटकारा है। इसके बाद आएंगे आपके संत ज्ञानेश्वर पर्व, गो नवमी, या ये कह लीजिए गोपा नवमी। ये भी एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना है मुझे, कृष्ण जन्माष्टमी में क्या कोई विशेष उपाय करना चाहिए? कृष्ण जन्माष्टमी देखिए ये क्या है, ये लड्डू गोपाल की, जैसे मैंने बताया था, ये लड्डू गोपाल की पूजा है। जिन लोगों को ईश्वर ना करे संतान से कोई कष्ट आ रहा है, या संतान जिनकी थोड़ा देर से प्राप्त हो रही है या किसी भी प्रकार से, तो उनके लिए इस दिन जो है ना विशेष पूजाएं करते हैं संतान गोपाल मंत्र के द्वारा। मतलब आप जो है ना एक भोजपत्र पे संतान गोपाल मंत्र लिख के और भगवान कृष्ण से उपासना करेंगे, जैसे आपने इस संसार में जन्म लिया और उसी प्रकार से हमें भी संतान की प्राप्ति है। संतान गोपाल मंत्र अगर आप देखेंगे इसमें संतान गोपाल ही लिखा जाता है, अतः इसका अर्थ क्या होगा, गोपाल ही संतान देने वाले हैं, तो इसलिए इसका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। देवी भागवत में कहा गया है कि ऐसी अष्टमी जो नवमी से युक्त हो, ऐसी अष्टमी जो नवमी से युक्त हो, मतलब अष्टमी खत्म होकर नवमी में जाती है, तो उस दिन पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है। जब सारी तिथियों का पूजन होने लगा और अष्टमी और नवमी को अलग रख दिया गया, तो दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हुई कि ये क्या हुआ, हमें ये तो हमारा तो संसार में पूजन ही बंद हो गया। मुहूर्त शास्त्र में कहते हैं ना, अष्टमी नहीं लेनी चाहिए, नवमी नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने नारायण के पास जाके पूछा कि भगवान एक बात बताइए, हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों है? तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं। तो एक को कृष्ण के लिए निर्धारित किया और एक को राम के लिए, और इसी वजह से अष्टमी का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है और नवमी का महत्व राम से बढ़ जाता है। नहीं तो जो चौथ, चतुर्दशी और नवमी, ये जो तिथियां रिक्ता तिथियां बताइए मुहूर्त में इनको सामान्यतः अवॉइड कर देते हैं, तो इसी कारण से इसमें नवमी का ऐसी तिथि जो अष्टमी और नवमी से युक्त हो, जंचर पॉइंट की बनती है, तो इस दिन पूजा का बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन की गई पूजा अपने आप में बहुत साध्य होती है, सिद्ध होती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप अपने संतान के लिए केवल ये कह देना कि संतान प्राप्ति हो, वो अपने आप में अधूरा कहेंगे, ये कहें कि संतान से सुख भी प्राप्त हो, संतान का सुख भी प्राप्त हो, तो ये सब जो है ना लॉर्ड कृष्णा भी प्रदान करते हैं। इसलिए इसमें मक्खन और मिश्री का बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान का जो शाम संध्याकालीन में जो प्रसाद लगाया जाता है, क्योंकि उनको मक्खन अति प्रिय था, तो घर के अंदर जो लड्डू गोपाल आपने स्थापित करते हैं। देखिए हम उत्तर भारत के लोग हैं, कोइंसिडेंसली तो इधर की मान्यता है हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिला, तो घर के हम माता जी ने शुरू से लड्डू गोपाल घर में रखे, तो उनका 3 प्रहर का भोजन, उनकी सेवा आदि इत्यादि, और वो बिल्कुल ऐसे ही करती है जैसे वो हमारी करती है, वस्त्र बदलना और ये सब। इसलिए जन्माष्टमी का भी अपने आप में विशेष महत्व है। मोर पंख के द्वारा, बांसुरी के द्वारा, झूले के द्वारा भगवान कृष्ण को आसन देना चाहिए, भोग देना चाहिए, और रात्रिकालीन में फिर इनके ऐसे बताया गया कि लगभग मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ। तो इस दिन जो है ना अष्टमी और नवमी के जो ना मिलन के कारण से इसका कई बार महत्व और भी बढ़ जाता है।
ये कृष्ण जन्माष्टमी का उत्तर भारत के अंदर, और मैं ये क्यों कहूँ कि उत्तर भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर इसका बहुत है। इसके बाद आपको संत ज्ञानेश्वर फिर है वो अष्टमी। देखिए, जब आप ये मानिए कि भगवान कृष्ण आए तो उनके साथ साथ तो गाय भी आएगी, बांसुरी भी आएगी, राधा भी आएगी, तो एक एक करके उनके वो सब चीजें जो है ना आनी शुरू होती है। फिर इसके बाद है गोनवमी। उस दिन गाय की पूजा करी जाती है, गौधन को बहुत महत्व दिया गया है शास्त्रों के अंदर, तो इस दिन गाय की उपासना करनी चाहिए। फिर कुदरती, क्योंकि ये हिंदी और अंग्रेजी मिश्रित कैलेंडर होते हैं, तो इसमें इसी महीने के अंदर टीचर्स डे, आपके स्क्रीन पे सब कुछ आ ही रहा है, राधा कृष्ण सर्वपल्ली में आधुनिक जगत के शिक्षक। देखिए, एक हमारे ज्योतिष के वो है जिनको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और एक आधुनिक परिवेश में है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो इस दिन राधा कृष्ण सर्वपल्ली आपका जो जन्म है। इसके बाद वासुदेव छठ पूजा। छठ पूजा एक्चुअली में वासुदेव कृष्ण का ही नाम है, तो इसमें मतलब जब बच्चे की छठी मनाई जाती है, अष्टमी को जो है उनका जन्म हुआ, और फिर उसके बाद फिर 6 दिन बाद जो उनकी छठी मनाई जाती है, ये छठ तिथि नहीं है, 6 दिन बाद है। जैसे हिंदू में कहा जाता है कि बच्चे की छठी मना ली जाती है, जिससे कि बच्चे को नजर ना लगे। ठीक इसी दिन अगर आप भी अपने बच्चे के लिए नजर आदि इत्यादि के छोटा बालक क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, और उसकी कलाएं जो है ना बड़ी ललित कलाएं होती हैं, तो कई बार ऐसे में बच्चे की नजर लगने का बहुत ही खतरा रहता है। तो शास्त्रीय कहता है कि उसकी छठ पूजा करनी चाहिए। षष्ठी देवी इसकी स्कंद माता, वो इनको रूल करती है, तो उनकी पूजा से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि जब एक बालक पैदा होता है तो ये मान के चलिए 12 साल तक उसका थोड़ा ध्यान तो रखना है, ठीक है, समय समय पर उसके लिए पूजा इत्यादि पानी करेगी। वो लगे हर साल एक इतना फोन थी, इतना जो थी, इसमें भगवान कृष्ण को मानने के लिए भेजा गया था। तो वहां से आप इसका जन्म है, तो आप ये समझ लें कि हर महीने की हर तिथि की एक सूचनाएं होती हैं, जो कि बालक के ऊपर कई बार लागू करते हैं। इसलिए बच्चे के लिए थोड़ा सा माँ को ध्यान रखना चाहिए, और इसमें कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से साझा करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं मास से, वर्ष से, उनको कैसे दान पुण्य देके शांत किया जाए। इसके बाद उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं घर में, जो इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जिस तरह भी आपने बताया कि उतना जो हर मास या हर वर्ष में जन्म लेती है, तो जरूर इसके बारे में हम आगे समझेंगे आपसे। अभी वो विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ उसमें जो है ना 12 साल तक के बच्चे के लिए हर साल 1 साल उसका उसके उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। देखिए, क्यों देखा जाता है चंद्रमा से बालारिष्ट योग, तो 12 साल तक का बालक है, अगर उसको कोई अरिष्ट लग गया तो फिर आगे जीवन कैसे बढ़ेगा, आगे जाके तो फिर उसमें कर्म निर्धारित करते हैं कि उसको क्या दोष है या नहीं, तो इसलिए लगातार उसमें पूजना पूजन किया जाता है। क्या ये समझ लीजिए छठ पूजन की उसमें से एक हिस्सा ही है, जिससे कि स्कंद माता उसकी रक्षा। फिर इसके बाद है आपका 9 सितंबर को सुत्रेशाह पर्व है, गणेश चतुर्थी है 13 सितंबर को। गणेश जी का भी अपना देखो, चतुर्थी तो हर महीने ही आएगी, लेकिन जिस महीने भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अगर उस महीने में पड़ेगी तो उसके महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। इसके बाद एक विशेष तिथि हमारे पास आती है जिसको ऋषि पंचमी बोलते हैं, ये 14 सितंबर को आएगी। ऋषि पंचमी का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। महत्व इसलिए है कि देखिए, ये स्त्रियों के लिए एक व्रत बताया गया है। जैसे हर जो वयस्क युवतियाँ हैं या स्त्रियाँ हैं, उनको कुछ महीने के दिनों के लिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होती और वो अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश करती हैं। तो इन दिनों में हम पूछते हैं अक्सर कि भाई हम पूजा करें या ना करें, तो उसमें कई बार उनको अगर वो कहते हैं कि हमने पूजा करी तो दोष वगैरह तो नहीं है। दोष तो आधुनिक काल में अब ये सब आपको उठाना बहुत मुश्किल है। आदमी लगातार काम कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए शास्त्रीय कहते हैं कि ऋषि पंचमी जो होती है
ये सब ऋषियों ने वरदान दिया था कि आपसे अनजाने में अगर ऐसा कोई उन दिनों में कोई कार्य हो जाता है, देव दर्शन होते हैं, या जो है ना मान लीजिए कि उस समय पे आपको तो लगता है कि ये इस समय मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कर लिया। तो ऋषि पंचमी का व्रत रखने से या सप्त ऋषि का ध्यान करने से उस दोष से निवृत्ति हो जाती है। देखिए और अगर किस देखो, तरह किया जाता है ये व्रत, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, बिकॉज ये मेरे लिए तो बिल्कुल नया था। आई होप कि और लोग भी इसको शायद पहली बार ही जान रहे होंगे। देखिए देखिए क्या है पूनम जी, ये थोड़ा ना विवादास्पद विषय है, इसको बोलने से ना बचना ही चाहिए, क्योंकि सबके अपनी मान्यता है। मैंने केवल इतना कहा कि हर महीने के अंदर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्त्री अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस नहीं करती। जी, मैं आपके कहने का मतलब बिल्कुल समझ रही हूँ। मासिक धर्म के दौरान यदि उनसे कोई भूल चूक हुई है स्त्रियों से, अगर वो उसको उसके निवारण के लिए ये व्रत रखा जाता है, या अगर देखिए उनको आप ऐसा लगता है। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला है, ये आप जी, जाने। मैं समझ आज रही हूँ आपको। जी महीने महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, और जी उन दिनों वो थोड़ा अस्वस्थ महसूस नहीं करती हैं। और उन दिनों में मान लीजिए उनसे मन में ऐसा लगता है कि अरे मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, कहीं मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा, या ऐसा अगर उनको लगता है ऐसा, तो उसके लिए जो ऋषि पंचमी है उसका ध्यान कर लेना चाहिए। सप्त ऋषि उनके सभी दोषों को निवारण कर देते हैं। चलो अनजाने में गलती हो गई है, उसमें कोई इसलिए इस तिथि का एक विषय। देखिए पूनम जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए शास्त्र तो, ये मेरे गुरु ने बताया कि शास्त्र तो ये कहता है कि किसी ब्राह्मण को अगर आपका हाथ भी लग जाए, कोहनी भी लग जाए, धक्का भी लग जाए, तो दोष लगेगा। अब लेकिन वो हंसते हंसते ये भी बात कहते थे, भाई इसका मतलब बस में चढ़ने से पहले आप ये कहोगे कि सारे के सारे ब्राह्मण एक तरफ हो जाओ, जी जी, तो ऐसा फिर पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है। तो हमने ऐसी गुरु जी से पूछा कि तो फिर इसका तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि समय समय पर तो पर्व आते हैं जिसमें स्नान बोले गए हैं, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान आदि, तो उसका जल थोड़ा सा अपने उसमें नहाने के पात्र में डाल लीजिए, और फिर उससे नहाइए, तो आपके दोष जो है ना लगातार दूर होते रहेंगे। इस वजह से मैंने बोला कि ये दोष के परिहार होते हैं। देखिए आपके मेरे घर में, अगर आप मेरे पड़ोसी हैं, तो आपके मेरे घर में या मेरे और 10 पड़ोसियों के बीच में से एक ही पाइपलाइन होगी ना पानी की, उसी में से सबने पानी इस्तेमाल करना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके घर में एक ही वैसा वातावरण हो सकता है, किसी के यहाँ बालक पैदा हुआ हो, किसी के यहाँ और किसी तरह की कोई घटना हो गई हो, तो पानी तो सबका एक ही आ रहा है, तो इस हिसाब से तो फिर पानी को भी दोष लगेगा। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि समय समय पे जो है ना जो बड़े पर्व आते हैं, तो उसमें गंगा जल डाल के, पवित्र जल डाल के, किसी भी नदी का जिसको आप अपने आप में शुभ समझते हैं, वो कहीं का भी जल हो सकता है, उसे अपने थोड़ा जल में डाल लीजिए और उस पर्व पे स्नान कर लीजिए। तो आपका जो आपके जाने अनजाने में जो दोष हो जाते हैं वो समाप्त करेंगे, या वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब फिर इतना ही पाप जब गंगा नदी में बढ़ जाएगा तो वो कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े महात्मा गंगा के अंदर स्नान करते हैं तो वो गंगा को तोड़ते हैं। तो हमारे दोषों को गंगा ने लिया और गंगा के दोषों में ऋषियों ने शांत किया। इसलिए मैंने बोला था इसमें जो ऋषि पंचमी है उसमें अगर वो ध्यान करते हैं सप्त ऋषियों का, तो उनको एक प्रकार से भगवान का सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आगे और उत्तेजना से काम करते हैं। इसके बाद आता है बलदेव छठ। बलदेव छठ जो है वो जो देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स ओलंपिक्स में जीत के ला रहे हैं जगह जगह पे। तो जो दाऊ हैं, बलदेव हैं, ये कृष्ण के जो बड़े भाई थे, ये अपने आप में व्यायाम के प्रतीक रहे हैं। तो बलदेव छठ की उपासना करने से या श्री बलराम जी का पूजन करने से, जो विशेषकर जो लोग व्यायाम आदि इत्यादि करते हैं, उनके लिए बलदेव जी का बहुत आशीर्वाद अगले से। फिर इसके बाद है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी बरसाने के अंदर, नंदगांव के अंदर, ये भी अपना में बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। ये राधा जैसे कि भी आप से बात चल रही थी, तो आपने कहा कि हम इसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये लक्ष्मी स्वरूपा ही है।
राधा अपने आप में लक्ष्मी स्वरूप ही है, एक वैकुंठ वासिनी है, एक भूलोक वासिनी है, ठीक है ना। इसे महालक्ष्मी पर्व भी कहा जाता है। महालक्ष्मी पर्व भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और क्योंकि ये कन्या के जन्म से जुड़ा हुआ है, तो ये जो राधा अष्टमी है, इस दिन भी बरसाने राधा कुंड के पास एक बहुत बड़ा पर्व होता है, जिसमें लोग जिनकी दो चीजों के लिए यहाँ लोग जाते हैं। एक, जिनको संतान नहीं हो पा रही है तो वो जाके राधा कुंड पे जाके उसकी परिक्रमा करके अगर संतान के लिए पूजा करते हैं तो संतान प्राप्ति होती है। और दूसरा, इसी के द्वारा जो युवतियां हैं जिनके विवाह में किसी तरह का विलम्ब हो रहा है तो उनको विवाह की भी प्राप्ति होती है जी। फिर इसके बाद चंदन नवमी है, जो कि घर में सुगंध के लिए मनाया जाता है। और इससे पहले हमारा विश्वकर्मा पूजा रह गया 17 अक्टूबर। हाँ, विश्वकर्मा पूजा है। ये देखिए, हर डिवाइन आर्किटेक्ट है, हर महीने के अंदर कुछ विशेष पर्व तो आएंगे ही। तो विश्वकर्मा पूजा जैसे कि साल में कई बार आप सुनने को मिलेगी, तो इनके अपने आप में जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग हैं या जो क्रिएटिव लोग हैं, वो समय समय पे अपने औजारों का, हथियारों का नमन करते रहेंगे, तो उनको बहुत फायदा होगा। फिर इसके बाद चंदन नवमी, घर में सुगंध के लिए और किसी भी प्रकार के सर्प दोष से बचने के लिए। वामन द्वादशी, वामन कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं वामन, और राजा बलि के घमंड को इन्होंने तोड़ा। उन्होंने कहा कि छोटा सा बालक मेरे से क्या कर सकता है, उन्होंने कहा कि बस मेरे को 3 पग धरती दे दीजिए। अब 3 पग उन्होंने जो मांगे तो उनका तो विराट रूप देखने को मिला। एक पग में सारी धरती नाप दी, दूसरे पग में सारा आकाश पाताल नाप दी, और तीसरा पग उनको समुद्र में आया। बलि ने कहा मेरी सब पे रखो। तो ये जिन लोगों को बहुत अभिमान हो जाता है, उनका अभिमान गिराने के लिए वामन द्वादशी भगवान जो है उसको विराट रूप में, तो इसमें विजडम ऑफ द नॉलेज भी है, तो इसका व्रत रखा जाता है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी है। 21 सितंबर को, जैसे कि जान कह रहा है कि मुहर्रम का भी दिन है, और इसी महीने में 22 सितंबर से आपके श्राद्ध शुरू हो गए। श्राद्ध अर्थात श्रद्ध, किसी के प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं तो है श्राद्ध। तो जो पूर्वज हमारे नहीं रहे हैं, या जो घर के अंदर ऐसे सदस्य किसी अचानक किसी घटना दुर्घटना में पूरे हो गए, इनके लिए जो पर्व विशेष है, इन 3 दिन में धरती का जो पितृ पक्ष है वो सूर्य के नजदीक आ जाता है, और विशेष पूजाएं हमारे जो पितृ गण है उनके लिए ठीक है। इसके बाद में इस हर महीने के अंदर एकादशी पड़ती है। एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी 2 रहती है हर मास के अंदर, क्योंकि एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इस महीने में 6 सितंबर और 20 सितंबर को भगवान विष्णु का जो व्रत है एकादशी का व्रत है, और ये एकादशी के व्रत से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। और कई एकादशियों का तो अपने में बहुत ही महत्व बताया गया, जैसे कि निर्जला एकादशी, भीम एकादशी आदि इत्यादि। इसीलिए भगवान विष्णु जो जगत के पालन है उनके लिए व्रत फल। उसके बाद आता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत अपने में भी महत्व है, ये भगवान शिव के लिए, आशुतोष भगवान के लिए किया जाता है। त्रयोदशी के दिन इसका जो है व्रत रखा जाता है। इस महीने के अंदर 7 सितंबर और 22 सितंबर को त्रयोदशी का जो आपका प्रदोष व्रत है। इस दिन अगर आप भगवान शिव के 1008 नाम है, शिव सहस्त्र नामावली, ठीक है, तो थोड़ा सा एक लोटे के अंदर कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के जल भर लीजिए। और अगर आपके घर में स्फटिक का, नर्मदा नदी का या पारे का शिवलिंग अगर है तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते रहिएगा, और फिर इसको भगवान शिव के जो 1008 नाम है उनको बोलते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है ना वो कालों के भी काल है। काल अर्थात समय है, तो इससे मृत्यु काल का भय दूर होता है, अरिष्ट दूर होता है,
देखिए आज मैं आपको एक छोटा बताता हूँ। जब कभी कभी दवाइयाँ नहीं लग रही होती हैं या रोग बढ़ता जाता है तो एक पूजन होता है जिसको वैद्यनाथ पूजन बोलते हैं। भगवान शिव के द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक वैद्यनाथ भी है। अब वैद्यनाथ कह तो दिया लेकिन वैद्यनाथ का अर्थ भी जानना चाहिए। वैद्यनाथ वैद्य से ही बना है। तो भगवान शिव का जो वैद्य रूप है उसका पूजन करने से डॉक्टर्स आपको बेहतर इलाज और दे पाएंगे। डॉक्टर वैसे भी बेहतर इलाज देते हैं, फिर उनको वो जो चीज एग्जैक्टली आपको चाहिए वो वहां तक डायरेक्ट पहुंचे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है बीमारी का और दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो उनकी उपासना करने से उन सब चीजों में बेहतरी होती है और स्वास्थ्य जल्दी आपका जो हीलर है, जो आपका डॉक्टर है, वो आपको बेहतरी से इलाज दे पाएगा और आपके लिए जो इलाज है काफी सुगम भी हो जाएगा। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था इसी प्रोग्राम के अंदर, शायद इस प्रोग्राम में आप नहीं थे, कि जब मेरे को ब्रेन का ऑपरेशन होना था तो ये सभी चीज मेरे लिए इतनी काम आई। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज भी दिया और मैं आप लोगों के साथ भी की। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो प्रदोष व्रत है भगवान शिव का, उससे आपके आयु आयु वृद्धन होता है, आयु बढ़ती है और इसके साथ साथ आपकी डॉक्टर आपको बेहतर सलाह इलाज आदि देते हैं। फिर इसके बाद है पूर्णिमा। हर महीने के अंदर एक पूर्णमासी आती है। पूर्णमासी चंद्रमा का व्रत है और चंद्रमा से इसको जोड़ के देता है। इन लोगों की पत्रिका के अंदर थोड़ा पीड़ित है। चंद्रमा जो है वो आपके वेल्थ का प्रतीक है, तो इसलिए चंद्रमा का उपासना करने से आपकी वेल्थ ठीक है। फिर है इसके अंदर सूर्य संक्रांति। एक इसमें साथ आई नहीं, आप करवा लेंगे दर्शक। सूर्य संक्रांति का महत्व क्या है? जब सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो ये संक्रमण काल है। एक राशि से दूसरी राशि में कभी भी कोई रह जाएगा तो ये संक्रमण काल कहलाता है। जब सूर्य एक अंश का हो तो संक्रमण काल है और 29 अंश का हो तो संक्रमण काल है। एक राशि को छोड़ रहे हैं और एक राशि में जा रहे हैं। तो इसलिए सूर्य संक्रांति के दिन जो बालक पैदा होते हैं उनको संक्रांति का दोष जरूर लगता है। जो पराशर ने 16 प्रकार के दोष दिए हैं, इसमें से सूर्य संक्रांति के एक दोष है। तो संक्रांति का जो दोष जिनको भी अक्सर लगता है उनको सूर्य संबंधित पीड़ाएं जीवन में देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलती है, मिल सकती है। जैसे कि हड्डियों के साथ में दिक्कत, आई साइड के साथ में दिक्कत, पिता के सुखों में कमी, पिता से सुखों में कमी, राज्य कृपा में कमी, राज्य के द्वारा कोई दंड किया जाए। तो जो बालक या जो भी व्यक्ति सूर्य संक्रांति में पैदा होते हैं उनको संक्रांति काल के अंदर ही गाय को गुड़ और आटे की लोई के अंदर गाय के लिए गुड़ डाल के खिलाना चाहिए। और अगर ये कपिला गऊ है या लाल रंग की भूरी रंग की गऊ है तो बहुत ही अच्छा, वरना तो गऊ को अपने आप में सतीश होगा। तो उनसे सूर्य संक्रांति के दोष दो। देखिए अब इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर व्रत है जिसको रोहिणी व्रत बोलते हैं। और आप एक महिला है, माँ है, गृहिणी है, तो आप तो इसको बहुत ही अनुभव से सुनेंगी। रोहिणी जो है नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियों में से एक है रोहिणी, जिसमें चंद्रमा को विशेष आकर्षण था। तो रोहिणी के पास वो सबसे ज्यादा रहते थे, बाकियों के पास वो थोड़ा कम जाते थे। तो इसी कारण से उनको बाद में दोष भी लगा था क्षय रोग का। तो हर महीने के अंदर दो शुरू में और लगभग आखिरी में जो है चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का जब गोचर करते हैं तो ये अति प्रिय नक्षत्र उनका बताया गया। तो अति प्रिय नक्षत्र होने का अर्थ है कि जब इसके अंदर चंद्रमा का गोचर हो गया तो महिलाएं अगर अपने जीवन साथी के
अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, दोनों के आपस के संबंधों को ठीक रखने के लिए इस व्रत को करते हैं। तो ये रोहिणी क्रिया व्रत है। और इसमें मैं चाहा तो महिलाएं अपने जीवन साथी की वैसी ही प्रिय हो जाएंगी जैसे चंद्रमा को रोहिणी क्रिया। इसका एक बड़ा बोलिए। बहुत ही डिफरेंट बात बताई, बिकॉज इससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना था रोहिणी व्रत के बारे में। हो सकता है और भी महिलाएं हो सकता है और भी ऐसे लोग हों जिसको इसके बारे में पता हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया था। थैंक यू सो मच, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ इसके बारे में। तो उन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको कुछ भी शिकायत अपने जीवन साथी से रहती है, तो इस व्रत को जरूर करें। देखिए, जीवन साथी से शिकायत तो हमेशा ही रहेगी। जी। लेकिन ये व्रत दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए, स्नेह बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है या अच्छा है। इसको करने से दोनों के बीच में एक प्रेम उत्पन्न होता है और बना रहता है। इसी व्रत को पति की लंबी आयु के लिए भी किया जाता है, जो कि साल में एक बार आपका करवा चौथ बोलते हैं जिसको, तब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का भेदन करता है। तो ये देखिए, महिलाओं को देखो कितना, मैं समझता हूँ नारी शक्ति को तो सम्मान ही, मतलब देखो वो बेचारी कम भोजन करके, बिना भोजन करके, रात से भूखे पेट, और फिर वो कहती हैं कि इनकी आयु लंबी हो, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो। मतलब उनको तो नारी तो नारायणी। इसके बाद है हमारी जयंतियाँ। इसमें 3 सितंबर कृष्ण जन्मोत्सव, फिर 12 सितंबर वराह जयंती, और फिर है 21 सितंबर वामन जयंती। तो इनका अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, एक टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फिर है इसके बाद में 10 महाविद्या, जो 10 प्रकार की विद्याएं बताई हैं। हर महीने में उनके लिए भी विशेष प्रक्रिया होती है कि उनको जो लोग पूजन करते हैं उनके लिए भी एक चलता है। जैसे कि 3 सितंबर को आद्यकाली, एक है काली और एक है आद्यकाली। आद्यकाली का 3 सितंबर को जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए। 21 सितंबर को भुवनेश्वरी। फिर इसके बाद है द्वादश विद्या, जिसमें एक है 2 सितंबर को विंध्यवासिनी देवी। ये द्वादश विद्या थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज़ मैं भी खुद नहीं जानती हूँ। देखिए जैसे 10 विद्याएं हैं, उसी प्रकार से द्वादश विद्याएं भी कहलाती हैं। ये 2 और उप विद्याएं इसमें साथ। देखिए, माँ के ना विभिन्न रूप हैं। जैसे ललिता सुंदरी का जब पाठ किया जाता है, ललिता सुंदरी के पाठ के अंदर जहाँ से उनकी उपासना की जाती है, राज राजेश्वरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिलोक सुंदरी, तो ये उन्हीं के विभिन्न रूप हैं। इसी जैसे हमने पहले बोला 10 महाविद्या, काली, छिन्नमस्ता आदि इत्यादि, आद्यकाली, और उसी प्रकार से द्वादश जो है ना सिद्ध देवी है। तो उसमें जो विंध्यवासिनी है, उनकी इसमें विशेष पूजा प्रार्थना की जाती है। तो उससे उनको विंध्याचल पर्वत के साथ उनको जोड़ा ये लगभग देखिए, इसमें पूनम जी हमारे जो पूरे महीने के पर्व हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, इनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और इनको अपने अपने तरीके से करने से लगातार जो है तो जितना आप कर सकते हैं दान पुण्य आदि इत्यादि करते रहिए, तो काफी लाभ मिलता है। शास्त्र को हर दिन एक पर्व बताएगा, तो आपके सामर्थ्य में आप उसको करिए। अब आपका कोई प्रश्न के बारे में? फिलहाल मेरा कोई भी प्रश्न नहीं है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया है, और वो व्यूअर्स जो पंचांग के बारे में पढ़ते थे लेकिन इतना ज्यादा जानकारी कई बार नहीं होती है, ये नहीं कहती हूँ कि सबको नहीं होती, बहुत से लोगों को पंचांग की बहुत अच्छी, कौन सा व्रत आने वाला है, क्या आने वाला है, कई बार कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती हैं जो हमने बहुत अच्छे से आपसे समझी है। देखिए पूनम जी, क्या है कि इट इज द जर्नी ऑफ मून, चंद्रमा की यात्रा है।
प्रतिमा के साथ मिलन किया, कोइंसाइड किया, चित्रा के साथ किया। प्रतिमा की जो है देवी, विद्या के देवता, हर तिथि अपने आप में, किसी के ब्रह्मा है, किसी के अग्नि है, किसी के नाग हैं, तो हर तिथि अपने आप में एक महत्व रखती चली जाती है। जैसे जैसे वो आगे, इट इज द ट्रेवल ऑफ मून, इसको उसी से जैसे, और हर चीज के अंदर एक डिकोड छुपा हुआ है। जैसे रेवती, रेवती नक्षत्र इज द नक्षत्र, लास्ट नक्षत्र। Who is the Revati? Revati is the wife of Lord Kamdev. रति। तो इन दिनों में आकर्षण के लिए, जब रति नक्षत्र में, मतलब रेवती नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करता है, तो इन दिनों में आकर्षण के लिए, किसी एक दूसरे के लिए, प्रेम के लिए, इसमें किसी को आप प्रेडिक्शन में भी लगाइए। देखिए रेवती नक्षत्र के अंदर कौन सा प्लेनेट है, तो उसके कारक तत्व क्या है। जैसे पीछे देख रहे थे, अक्सर देखने को मिलेगा, जैसे किसी ने देखा सूर्य रेवती नक्षत्र में थे, उनसे पूछेंगे कि आपके जो फादर हैं, उनको तो आपकी मदर को बिल्कुल वैसे ही लगते होंगे जैसे कि, बस यही है सब कुछ। उन्होंने कहा हाँ, दे गेट लव मैरिज। तो देखो उसमें छुपा हुआ है, हेतु छुपा हुआ है, आप उसको हेतु को पहचानेंगे तो आपको समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पंचांग को सितंबर के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।